नमस्कार, मैं हूं विनोद राजभर। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जिसमें महिला मित्र होती है, उसकी मौत हो जाती है, यानी गर्लफ्रेंड की मौत हो जाती है। और ये दोनों लोग बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड साथ में रह रहे थे। हालांकि अभी गुत्थी सुलझी नहीं है कि आखिर मौत की असली वजह क्या है, क्यों मौत हुई है, कैसे मौत हुई है, ये चीज़ें अभी सुलझी नहीं हैं। लेकिन हम लोगों को जब कहानी पता चली तो हम लोग सोचे हमारे ऑडियंस को ये कहानी ज़रूर पता चलनी चाहिए। और इसीलिए जो है हमने आज ये तय किया कि आज इस कहानी को पूरा अपने ऑडियंस को बताएंगे। दरअसल ये कहानी शुरू होती है, हम पिछले लगभग 2 साल पीछे जाएं तो ये कहानी शुरू होती है जहां पर एक महाराजगंज थाना क्षेत्र की जो एक लड़की होती है, वो जो है रहती है आजमगढ़ के ब्रह्मस्थान में अपना रूम लेकर के अपनी बहन के साथ। यहाँ से तो पढ़ाई करने जाती है, पढ़ाई करने के उद्देश्य से अपने घर से जाती है ब्रह्मस्थान, रूम लेकर के रहती है। हम उस लड़की का नाम नहीं बता सकते हैं क्योंकि तमाम चीज़ें होती हैं तो हम लोग नाम नहीं बताएंगे। लेकिन जो है ये बता सकते हैं कि महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली लड़की है। अब उसका नाम क्या है ये चीज़ें जो है अभी नहीं बता सकते हैं। वो रहती है अपने बहन के साथ, जाती है स्थान पर, रहती है अपना रूम मकान लेकर के किराए पर। और उसी दौरान जो है एक पुरुष, एक लड़का रहता है जो मऊ जिले का रहने वाला है, जिसमें अब वो गिरफ्तार भी हो चुका है। उसका नाम है जो है राजू यादव, और पुत्र जो उसके बाप का नाम है हरिनाथ यादव। ये पियुआ ताल थाना घोसी का रहने वाला है, पूरा एड्रेस है। ये व्यक्ति जो है उस लड़की से दोस्ती करता है, जो लड़की रहती है उस लड़की से दोस्ती करता है। जिसके बाद जब दोस्ती हो जाती है तो लड़की अपनी बहन को जो है कहती है कि तुम दूसरी जगह रूम ले लो, दूसरी जगह रहो, और मैं अपने जो है इस लड़के के साथ रहूंगी। और उसके साथ रहने लगती है, अपनी बहन को दूसरी जगह रूम दिलवा देती है। और वो जो है ये दोनों महिला और पुरुष, ये दोनों लड़की और लड़का, ये दोनों लोग जो है साथ में रहने लगते हैं, लिव इन रिलेशनशिप। उस तरह से ये लोग रहने लगते हैं। और उसके बाद जो है उसकी बहन जो है दूसरी जगह रूम लेकर के रहने लगती है। दरअसल लोग बताते हैं कि ये इन लोगों की प्रेम कहानी इस जो लड़की है इसके घर से शुरू हुई। लड़की के घर अक्सर जो है वो लड़का आता जाता रहता था, और वहीं से कहानी शुरू हुई। पहली बार जब ये लड़का आया था तो अपने जो लड़की है इसके मामा के लड़के के साथ आया था, तो यहीं से कहानी शुरू हुई। जिसके बाद जो है ये कहानी यहाँ तक पहुँची, ये लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। घर वाले भी पता नहीं इस बात को जानते थे कि नहीं जानते थे, अब सच्चाई क्या है वही लोग जाने, लेकिन चर्चाएं हो रही हैं कि घर वाले भी जानते थे। अब कितनी उसमें सच्चाई है घर वाले जानते होंगे और उनके परिवार वाले जानते होंगे कि आखिर क्या इसमें सच्चाई है, लेकिन फिलहाल जो चर्चाएं हो रही हैं घर वाले भी जानते थे इस बात को। तो कहीं ना कहीं अगर जानते थे तो उन्हें जाहिर सी बात है मना करना चाहिए था। और ये सब चीज़ें अभी चूँकि ग्रामीण इलाकों में ये चीज़ें चलन में नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं जो है एक बार इस पर सबको विचार करना चाहिए समाज को कि लड़के लड़की अगर लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो ये चीज़ें सोचने वाली विषय है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं जो है एक रात में ऐसा जो परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि इन दोनों के बीच विवाद हुआ, लड़की और लड़के के बीच विवाद हुआ, और जो है लड़के ने लड़की की गला दबाकर हत्या कर दी। पोस्टमार्टम हुई, रिपोर्ट भी आई है, उसमें जो है गला दबने से ही उसकी मौत हुई है। ये चोट के निशान भी शायद आए हैं कुछ जगह। तो कुल मिलाकर के अभी तक मामला सुलझ नहीं पाया कि आखिर मौत की असली वजह क्या है। वहीं लड़का जो है पुलिस की पूछताछ में उसने ये बताया है कि हम लोगों में थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ था, उसके बाद मैं सो गया रात में कब ये फांसी के फंदे पर लटक गई, जो है रात में जो है फांसी के फंदे पर लटक कर इसने जान दे दिया। लड़का ये पुलिस की पूछताछ में लड़के ने ये बताया है। जबकि उसके परिवार वाले, जो लड़की है उसके परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि लड़के ने हत्या कर दी। अब सच्चाई क्या है परिवार वाले और लड़का जाने। फांसी का फंदा जो है फिलहाल जो है ये बताया जा रहा है कि उसकी जो है गले में दबने से ही मौत हुई है। और इसके अलावा जो है अब वजह क्या है, कैसे मौत हुई है, ज़्यादा डिटेल में हम लोग जाएंगे आगे। जिस तरह की रिपोर्ट आएगी उसमें जो है पता चलेगा। फिलहाल पीएम रिपोर्ट भी यही बता रही है कि जो है फांसी के फंदे या फिर गला दबने से ही उसकी मौत हुई है। फिलहाल जो है मामला जांच का विषय है और जांच चल रही है। लिव इन रिलेशनशिप जो है हमारे समाज के लिए एक तरह से, ग्रामीण समाज के लिए, मैं शहर की बात नहीं कर रहा हूँ, शहर में तो ये चीज़ें आम बात है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं ना कहीं अभी ये चलन नहीं है। और समाज में जो इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है लोग बता रहे हैं। जैसे अभी किसी भी सोशल वर्कर से पूछ लिया जाए या फिर किसी भी अच्छे नागरिक से पूछा जाए तो वो खुद बताएंगे कि ये जो है चलन, ये पूरी तरह से जो है हमारे समाज में, हमारे समाज के लिए एक अभिशाप है।
हालांकि हम नहीं कहते हैं कि यह गैर कानूनी है, लेकिन कहीं ना कहीं सभी लोगों को, समाज को इस पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे बच्चे कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर ना जाएं, क्योंकि ये जो रास्ता है लिव इन रिलेशनशिप, कहीं ना कहीं एक तरह से गलत रास्ता है। क्योंकि आपने देखा यहाँ पर एक परिवार पूरी तरह से, एक क्या दो परिवार पूरी तरह से बिखर गए, और अब चूंकि एक तो इसके एक की तो मौत हो गई, अब उसके परिवार के लोग लगातार इसके खिलाफ जो है कार्रवाई की मांग करेंगे, और दूसरा जो लड़का है उसका भी कैरियर पूरी तरह से खत्म हो गया, क्योंकि अब वह जेल चला जाएगा और उसमें जांच होगी, क्या नहीं होगा क्या होगा वो तो आगे की बात है, कब छूटेगा कब नहीं छूटेगा, उसका भी कैरियर पूरी तरह से एक तरह से चौपट हो गया है। तो आप समझ सकते हैं लिव इन रिलेशनशिप एक ही नहीं बल्कि दो परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। तो ऐसी कुप्रथा जो चल रही है, जो चलन में है, तो ऐसी जो है ये कतई नहीं होना चाहिए। अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें, अच्छी तरह से पढ़ाएं लिखाएं, अच्छी शिक्षा के साथ साथ उन्हें अच्छे संस्कार भी दें, जिससे जो है इस तरह की जो गलत चीज़ें हैं वो समाज में ना फैलें और लोगों को जो है अधिक से अधिक ज़्यादा इसके बारे में जागरूक किया जा सके। हम सोशल वर्कर जो क्षेत्र के हैं, जो नेता वगैरह हैं, इन लोगों से भी अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें और कहीं ना कहीं यह लोगों को बताने का काम करें कि लिव इन रिलेशनशिप जैसी बातें जो है ये समाज के लिए गलत हैं और समाज में ऐसी चीज़ें कतई ना हो जिससे जो है लड़के और लड़की या फिर उसके परिवार का जीवन बर्बाद हो। नमस्कार, मैं था विनोद राजभर, आपके साथ हमने एक स्टोरी शेयर की। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आया होगा।